नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम जानेंगे उपवाक्य के बारे में। उपवाक्य क्या होता है और ये कैसे इनको हम पहचानेंगे कि ये उपवाक्य है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं उपवाक्य के बारे में। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बँट जाता है और उसमें जितनी भी समापिकाएं क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो उन्हें ही उपवाक्य कहेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने अभी आपको ये उपवाक्य के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के बताया कि यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बँट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। अब आप देखिए, इसमें ये एक पूरा वाक्य है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये एक वाक्य है। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखिए, एक यहाँ पे समापिका क्रिया है, एक यहाँ पे समापिका क्रिया है, एक यहाँ पे समापिका क्रिया है। तो समापिका क्रिया वो होती है जिससे वाक्य समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये वाक्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए, इसमें जितनी भी समापिकाएं क्रियाएं हैं उतने ही उपवाक्य हैं। तो ये पहला उपवाक्य हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। ठीक है मित्रों, ये तीसरा उपवाक्य हो गया, फिर ये आखिरी का उपवाक्य हो गया। ठीक है मित्रों, तो इसमें कितने उपवाक्य हो गए? 1 2 3 4 4 उपवाक्य हैं। उपवाक्य को जब मैं समझा रहा था तो ये पूरे वाक्य में 4 उपवाक्य हैं। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए, उपवाक्य में भी देखिए इन उपवाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है, ठीक है, उसे मुख्य या प्रधान वाक्य बोलते हैं और शेष को आश्रित वाक्य बोलते हैं। तो अब आपको समझना है कि इसमें कौन सा प्रधान वाक्य होगा और कौन सा आश्रित वाक्य होगा। तो आप जिस पे भी आप स्वयं से समझिए, जो भी वाक्य का केंद्र है, तो इसमें वाक्य का केंद्र क्या है? यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं हैं, ये इस वाक्य का केंद्र है। ठीक है मित्रों, ये इस वाक्य का केंद्र है। मतलब जो आपको जिस वाक्य में आपको मेन जानकारी मिल रही है, मुख्य जानकारी दी हुई है, वो ही उस पूरे वाक्य का प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी का जो शेष दिए हैं वो सारे के सारे आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए जानते हैं हम इन उपवाक्यों के बारे में कि कितने प्रकार के हो सकते हैं उपवाक्य। तो देखिए, 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आइए जानते हैं पहले संज्ञा उपवाक्य के बारे में। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हों उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो उपवाक्य में देखिए, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, मतलब देखिए, आपको अभी मैंने ऊपर बताया था, उपवाक्य में मतलब वाक्य में 2 होते हैं उपवाक्य। वाक्य क्या है? एक वाक्य बहुत सारे उपवाक्यों से मिलके बनता है। ठीक है, तो उसमें भी एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रियाकर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है मित्रों, तो कैसे क्रिया पूरक के रूप में उपयोग होता है? देखिए कैसे होता है, उदाहरण से समझते हैं। मैं जानता हूँ कि वह बहुत नीच है। ठीक है, मैं जानता हूँ वह बहुत नीच है। तो देखिए, जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, ये संज्ञा उपवाक्य है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रधान उपवाक्य है वो किसी व्यक्ति के बारे में, उसके यहाँ पे यही लिखा है कि प्रधान उपवाक्य की क्रियाकर्ता कर्म या क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये उसका
कर्म बता रहा है या उसकी क्रिया बता रहा है, उसका कर्म बता रहा है या उसका स्वभाव बता रहा है कि जो भी व्यक्ति है वह बहुत नीच है। ठीक है मित्रों, तो आप संज्ञा उपवाक्य समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं, मैं जानता हूँ कि, जब आपको यहाँ पे बीच में क्या मिल जाए, की मिले, तो आप ये की मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये एक संज्ञा उपवाक्य है। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आए कि वह बहुत नीच है। वह बोला मतलब ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, जैसे अब यहाँ बोले उसका विचार है कि कंस बुरा आदमी है, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे संज्ञा ही दी हुई है। ठीक है, तो आप जब संज्ञा ही दी हुई है तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, उपवाक्य संज्ञा हो जाएगा। महेश ने कहा कि उसका अधिकारी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। अब आइए जानते हैं विशेषण उपवाक्य के बारे में। विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। देखिए, इसमें अपना प्रधान उपवाक्य आगे का है प्रधान उपवाक्य, तो इस प्रधान उपवाक्य की ये जो आश्रित उपवाक्य है वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। देखिए, मैंने एक लड़की को देखा जो बहुत ऊंची थी। ठीक है, तो देखिए ये जो मेन उपवाक्य है उसकी ये दूसरा आश्रित उपवाक्य उस मेन उपवाक्य की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है मित्रों, वे मिठाइयाँ कहाँ हैं जो मैं सुबह लाया था। अब देखिए यहाँ पे ये जो आश्रित उपवाक्य है वो इस मेन उपवाक्य के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है कि वो मिठाइयाँ कहाँ हैं जो मैं सुबह लाया था। ठीक है, सुबह लाया था, तो इन मिठाइयों की क्या विशेषता है कि ये सुबह सुबह लाई गई थी। ठीक है मित्रों, तो आप विशेषण उपवाक्य समझ गए होंगे कि क्या होता है विशेषण उपवाक्य। अब जानते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, जो आश्रित वाक्य बताए, प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये प्रायः क्रिया काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़ते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से जुड़ते हैं, जहाँ पे प्रायः काल, स्थान, रीति, परिमाण इन सब की सूचक मतलब इन सब की ओर इशारा करके उसमें जुड़ते हैं प्रधान उपवाक्य के साथ में। आइए इनका हम उदाहरण से समझते हैं। वह उससे नहीं बोलता क्योंकि वह चालाक है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे वह उससे नहीं बोलता, तो क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वह चालाक है। तो चालाक है कि क्यों चालाक है, क्योंकि वो यहाँ पे देखिए अब ये क्रिया क्या है, बोलने की क्रिया, तो यहाँ इसी क्रिया की विशेषता को रखते हुए बता रहे हैं क्योंकि वह चालाक है इसलिए वह नहीं बोलता, मतलब वो चालाकी से कुछ ना कुछ चालाकी करता होगा इसलिए वो नहीं बोलता उससे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए सूचक क्रिया ये जो सूचक क्रिया विशेषण द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़ते हैं, तो ये किससे जुड़ा है, क्योंकि से जुड़ा है। तो क्योंकि क्या है, एक किसी को हम कारण है। ठीक है, ये क्योंकि कौन सा सूचक शब्द है, ये कारण सूचक शब्द है, इससे हमें किसी का कारण पता पड़ता है। ठीक है, जब लड़ाई हो रही थी तब मैं यहाँ नहीं था। ठीक है, तो ये भी क्या देखिए, ये स्थान सूचक था तब। ठीक, जब और तब ये क्या है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण के द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़े हैं। जब लड़ाई हो रही थी तब मैं यहाँ नहीं था, तो लड़ाई होने यहाँ क्रिया काय की हो रही है, लड़ाई की। ठीक है, और तो लड़ाई की क्रिया हो रही है और वही इसी क्रिया की विशेषण है कि मैं वहाँ पे नहीं था। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो मैं अवश्य सफल होता। ठीक, अब देखिए इसमें क्रिया क्या है, परिश्रम करना। अब परिश्रम की विशेषता बता रहा है कि अवश्य सफल होता। ठीक,
अब अगर अच्छे से परिश्रम किया होता तभी वो सफल होता, ठीक है, या मैं सफल होता। इसलिए यहाँ पे ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये विशेषता बता रहा है क्रिया की। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद मित्रों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में उपवाक्य और उपबंध में लाऊंगा, उपबंध के ऊपर रहेगी। ठीक है, और इनको एक बार फिर से हम साथ में समझेंगे कि उपवाक्य और पदबंध क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।